चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 11th का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसे समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। रटना बिल्कुल नहीं है, समझते हुए चलेंगे। हम देखते हैं सीमांत अभिकर्मक होता क्या है। सीमांत अभिकर्मक प्रैक्टिकली तरीके से समझाऊंगा कि किसे बोला जाता है सीमांत अभिकर्मक, और सीमांत अभिकर्मक ही क्यों बोला जाता है, इसे सीमांत का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक। केमिस्ट्री क्लास 11th का ये टॉपिक है। समझेंगे सबसे पहले से डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इसे समझाऊंगा प्रैक्टिकली तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू के होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक सबसे पहले पूरी तरह समाप्त हो जाता है, ठीक, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। सबसे पहली बात क्या कहा, रासायनिक अभिक्रिया होती है मान लिया कोई, तो उसमें क्या होगा, अभिकारक। अभिकारक कौन कौन से होते हैं पहले समझेंगे। मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। चलो इसे छोड़ो, ये एग्जाम्पल के उस पर समझाएंगे। मान लिया A+B है, इन्होंने रिएक्शन करी और क्या बनाया C, तो ये जो अभिक्रिया कर रहे हैं इन्हें बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाएगा इन्हें, अभिकारक। और ये जो बनेगा इसे बोला जाता है उत्पाद। क्या बोला जाता है उसे, उत्पाद। तो इसने क्या कहा, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया ये हो रही है, जो अभिकारक, अभिकारक का मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, उत्पाद जो बन रहा है मतलब है इन दोनों से, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है अभिक्रिया पर। जो अभिकारक यानी इन दोनों की बात हो रही है, दोनों में से किसी एक सबसे पहले पूरी तरह समाप्त हो जाता है। मतलब ये हमने इन दोनों का योग कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों से रिएक्शन करा रहे हैं, बन भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन जो इनमें से रिएक्शन करते हुए सबसे पहले खत्म हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकारक कहलाएगा। सॉरी, क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मान लिया अब जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या अभिक्रिया संभव है, आगे क्या अभिक्रिया आगे बढ़ पाएगी, नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जब तक ये रहेगा तभी अभिक्रिया, तब तक ही अभिक्रिया रिएक्शन करेगी, तभी अभिक्रिया होगी तब तक ही। तो इसका मतलब क्या है, इसकी समाप्त होते ही अभिक्रिया रुक जाती है। इसके समाप्त होते ही अभिक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो बात आई समझ में, ठीक है। तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक सबसे पहले पूरी तरह समाप्त हो जाता है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। इसे इसके समाप्त होते ही अभिक्रिया रुक जाती है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में देखते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं यानी H2, तो यदि ऑक्सीजन पहले समाप्त हो जाती है, यदि ऑक्सीजन क्या कर हो जाए, पहले ही समाप्त हो जाए, ठीक है, तो यह खत्म हो जाए, ठीक है, पहले खत्म हो जाए या समाप्त हो जाए, तो ऑक्सीजन सीमांत अभिकर्मक का कार्य करेगी। समझ में आई बात, जो पहले खत्म हो जाए, सीधी सी बात है। अभिकारक जो जिनसे हम अभिक्रिया कराएंगे, रासायनिक अभिक्रिया, जो पहले समाप्त हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, सीमांत अभिकारक अभिकर्मक कहलाएगा, ठीक है। तो आशा है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।